ऐसे बहुत से शख्स आज भी यहाँ बैठे हैं जिनके दिल में आज आग भरी होगी, जिनका थोड़ा रोंगटा खड़ा हुआ होगा इनकी कहानी को सुन के, जिनको लगा होगा अगर वो इंसान है तो जरूर लगा होगा कि अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो अगली बारी मेरी है, मैं भी क्या तैयार है? अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना मोर बदला रे दिल का भूगोल ना गाड़ संग जब भी उनकी कॉल आती है उठाते हैं और बहुत प्यारा मुस्कान के साथ ये बात करते हैं, तो एकदम हर दिल में बसने वाले शख्स। इनकी बातें भी बहुत जबरदस्त है। ये मत सोचिएगा कि एक पैर है तो क्या हुआ, देखने में छोटन लगे घाव करे। तो ऐसे ही ये शख्स जिन्होंने बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो किया पिछले 4-5 महीने में, ट्रेमेंडस अल्टीमेट काम इन्होंने किया, जो उसको परिणाम स्वरूप कहते हैं। जिंदगी में जब आप बदलना शुरू कर दो, अपने आप को, किसी और को नहीं बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है। अगर इन सारी चीजों को आपने बदलना शुरू कर दिया तो बिजनेस बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये शख्स जिन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया अपने अंदर, आज कार पे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ मिस्टर राजेश। क्या करते हैं कि इस खुशियों भरी महफिल में उदास क्यों बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते तो अच्छा होता। और इस हाथों में हाथ धर के क्यों बैठे मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को एक बार जोरदार ताली बजा। एक्साइटेड होना इसका होना चाहिए, है ना? एम्पायर ग्रुप से हम लोग है ना? एक व्यक्ति जो लोगों को बोला करता था कि ये कुछ करने वाला नहीं है, आज वो आपके सामने आके बोल रहा है। अंदर से कुछ लग रहा है? लग रहा है? हम चाहेंगे अंदर से, दिल से हम जोरदार ताली में। इस छोटी बड़ी हिस्ट्री में मेरी लाइफ हिस्ट्री आपको हजम नहीं होगी, वो अनपढ़ कर जाएगी। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, है ना? हमने वो अंदर अपने अंदर जगाया, हमने अंदर अपने अंदर पावर भरा, हमने अंदर शक्ति डाला। और सर ने सही बोला, जो हमने 2 साल 2.5 साल में नहीं कर पाया वो 6 महीने हमने कर आपने करके दिखा दिया। दोस्तों क्या करते हैं ना कि जिंदगी में रहे, एक कहानी बन जाए और राह चलते लोगों की एक जुबानी बन जाए। मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि मेरी अभी जो लाइफ हिस्ट्री बदले, मेरे जाने के बाद कई लोगों की जिंदगी बदल जाए। दोस्त मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, हम गया से हैं। और सर ने बोल रहा था कि सक्सेस, सफलता, है ना? सफलता क्या चीज होती है? सपने से। लेकिन सपने के साथ एक चीज और जोड़ा जाता है जिसका मतलब बोला जाता है एटीट्यूड, सोच। जब तक आपके माइंड में एक सोच नहीं बनेगी ना, तब तक आपके जीवन में सपने भी नहीं बनेंगे। आज से कुछ साल पहले जब मैं कालिदास रंगालय गांधी मैदान में, कालिदास रंगालय एक हॉल है, वहां पे एक प्रोग्राम हो रहा था। वहां पे एक शख्स को कार मिल रहा था। जब उन्होंने स्टेज पे गया तो उनकी बोलने की शैली कुछ और थी, है ना? उनकी लाइफ स्टाइल कुछ और था, उनका टूरिंग भी कुछ और था। तो मेरे अंदर से एक ही आवाज आया कि राजेश, तुम जिस शख्स के लिए और जिस सपने के लिए तुम भाग रहे, दौड़ रहे, पढ़ाई की हो ना, वो तुम्हें पूरा नहीं हुआ है। जब ऐसा बंदा कर सकता है, तुम्हारे अंदर बोलने की कला अच्छी है। तुम अच्छे लोगों को, अच्छे से अच्छे लोगों को बिजनेस समझा सकते हो। अगर इस बिजनेस को साइन अप करके मन तन से कर लियो ना, तो ये जो लड़का 10 साल में जो कर लिया है, तुम 5 साल में कर लोगे। और हमने करना शुरू किया।
जब करना शुरू किया तो जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसको पता नहीं होता है कि चलेगा तो कहाँ पे क्या तकलीफ होगी, कहाँ पे क्या समस्याएं होगी, कहाँ पे क्या बाधाएं होगी। तो हमने अपने अंदर से वो कमिटमेंट तो कर दिया, कि जो लड़का 10 साल में गया वो 5 साल में कर लेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे जब हमने चलना शुरू किया ना तो हमें इतनी सारी कठिनाइयां आने लगी, इतनी सारे जगह बाधाएं आने लगी, गिरने लगे, हमेशा गिरने लगे, उठने लगे, गिरने लगे, उठने लगे। मेरी हिम्मत टूट गई थी। है ना, मैं भी बिजनेस से क्यूट होने वाला था, मैं भी बिजनेस से आउट होने वाला था। मेरे घर की मम्मी, हम चाहेंगे एक बार मम्मी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत रिक्वेस्ट किया था हमने, सर ने बोला था कि राजेश अपने फैमिली को बुलाइए, है ना। उन्होंने भी कुछ साल पहले ड्रीम देखा था, जब आपको जन्म लिया होगा तो उन्होंने भी एक सपने जगाए होंगे। तो बोले सर हमने रिक्वेस्ट किया बहुत, लेकिन उन्होंने अपने काम में बिजी है इसलिए हमारे फैमिली नहीं आ पाए। मैं चाहूंगा मेरी मम्मी और मेरे पापा के लिए इतनी जोरदार से तालियां बजाइए तो उनको लगे कि उनका बेटा याद कर रहा है। दोस्त आज से कुछ साल पहले जब बिजनेस स्टार्टअप किया था तो गया शहर में, गया जगह में एक फतेहपुर जगह है, वहां से मैं बिजनेस स्टार्ट किया। तो वहाँ के कुछ मेरे फैमिली लोग बधाएं बन गए, रास्ते बन गए, ठोकरे बन गए। मैं बिजनेस को करने के लिए मेरे खुद अपनी मम्मी, है ना, मेरे पापा बोले कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ये भाग दौड़ की जिंदगी है, जब तक भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, तब तक ये काम नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं एक ही बात समझता था कि जब मैं बैग टांग के, जब उसमें 10 kg का वजन, जिसमें कॉपी, किताब, कलम, टिफिन गया जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें मेरी एक जुबान आती थी कि जब 10 kg का वजन उठा के जब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जिसका कोई वजूद नहीं है ना, इसका कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस बिजनेस को करता हूँ तो आज एक अकेला बंदा राजेश कुमार 1.5 पैर वाला खड़ा हुआ है ना, लेकिन आज इसको मेहनत से करना करूँ तो हजारों पैर खड़ा कर दूंगा और हजारों पैर काम करेगा और राजेश कुमार सक्सेसफुल बन के दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा और मैंने करना शुरू किया। मैंने घर को छोड़ दिया, अपने क्लास को छोड़ दिया और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर मधेपुरा जिला, मधेपुरा स्टेशन पे रात में 2 बजे उतर के अपने बिजनेस को वहां से खड़ा किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही ड्रीम था कि मैं कुछ अलग करके रहूं। सब लोगों ने एक बात बोला था कि लीक पे गाड़ी चले, लीक पे चले सपूत, लीक से जो हट के चले वही काया सपूत। तो मैंने देखा कि मेरे खानदान जो कर चुके हैं, अगर वही मैं भी करूंगा तो मेरे माँ में, मेरे खानदान में जब किसी का कोई नाम न हुआ है तो मैं क्या कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने भी हट के करना शुरू कर लिया। मैंने डिसीजन बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया और हम अपने सर को भी बोल देते कि सर मेरे साथ अगर कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया ना तो मैं आपको वो ऊंचाई पे लेके चला जाऊंगा जहाँ पे आप अभी तक सपने भी नहीं देखे होंगे। अब मैं वाकई उस शख्स को मैंने वादा किया था, लेकिन वो बिजनेस से क्यूट कर गए, वो नीचे छोड़ के चले गए। लेकिन उनके जैसे सर ने बोला था ना कि ऊपर वाले एक्टिव सीनियर को पकड़ लीजिए, है ना। तो मैंने ऊपर में एक्टिव सीनियर, हम चाहेंगे एक बार हमारे अजीत सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अजीत सर जो हमें इस बिजनेस के बारे में जानकारी देने लगे, एजुकेशन दिए, एजुकेशन से भरे, ज्ञान से भरे, हमें प्लान दिखाने लगे और प्लान दिखाते हमको ऐसा बना दिए, है ना, कि प्लान पे एक अच्छा सा मुखड़ा बोला जाता है। सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनना चाहेंगे? कहा करते हैं ना सर, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम बोलने पे मजबूर हो जाए, प्लान आप ऐसा दिखाइए कि आगे वाले को ज्वाइन करने पे मजबूर हो जाए। और सर ने हमको उस तरीके से ट्रेन किया, अंदर में वर्ड भरा, स्टार्टेड भरा। कहा जाता है ना शरीर से विकलांगता की कोई मान्यता नहीं होती है। जिस दिन अगर आपका दिमाग विकलांग हो गया ना तो उस दिन आपकी सारी संपत्ति मिल जाएगी, है ना। मैंने अपने शरीर की विकलांगता को नहीं देखा, मैंने अपने दिमाग की विकलांगता था ना उसको दूर किया और इसको स्ट्रॉन्ग बनाया, उसको एक औजार की तरह बनाया, एक तलवार की तरह बनाया, एक धार की तरह बनाया और मैंने इसको करना शुरू किया। और इसी को देख के मेरे साथ अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अच्छा घर का लोग हमारे साथ आने लगा। तो देखा कि बंदा के अंदर नॉलेज है, बंदे के अंदर ज्ञान है, इसके साथ मैं चिपक जाता हूँ और इसको लेके मैं चलना शुरू कर दूंगा ना तो वाकई ये तो कामयाब होगा, इसके साथ साथ मैं खुद कर जाऊंगा। और हमारे साथ साथ आज कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास तो ज्ञान आता था, नॉलेज आता था, शक्ति आती थी, लेकिन हमारे टीम में वो आग नहीं भरता था, ठीक है, वो फायर नहीं भरता था। तो आज से
7 महीना पहले 13 जनवरी को सर से मुलाकात हुई। 13 जनवरी को सर से मुलाकात हुई और उन लोगों के साथ हम लोगों ने कमिटमेंट किया और उन्होंने वादा किया कि राजेश तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ की जानकारी है, बस तुम्हारे अंदर फायर डालना है, तुम्हारे अंदर टीम के अंदर फायर डालना है। और उन्होंने हमारे टीम के अंदर फायर जाए। हम चाहेंगे टाइगर सर के लिए, ओम सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। हम चाहेंगे सर के लिए स्टेज पे सर आइएगा ना, आइए सर। मैं कमांडो जिस दिन फोर्स ज्वाइन किया। सर ने हमें ज्ञान दिया, सर ने हमें आगे बढ़ा, ठीक है, एक ज्ञान दिए, शक्ति दिए और एक गाइडलाइन चलाने वाले, है ना, एक चलाने वाले, पहिया को चलाने वाले सिखाया कि ऐसे पेंडल मारो, ऐसे हैंडल मारो, ऐसे गियर मारो तो तुम्हारा बिजनेस रफ्तार पड़ जाएगा। हम चाहेंगे एक बार हमारे मेंटर उज्जवल सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोला जाता है ना, सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए, तो हमारे जिंदगी को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पे खड़े हैं। हम चाहेंगे इन लोग के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारा से स्वागत कीजिए सब इन लोग को। उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे एजुकेटेड लेडीज लोग आने लगे जिनको मैं बच्चे से गाइडलाइन नहीं कर पाया, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होती थी उनकी, बहुत सारे फीमेल में प्रॉब्लमें होती थी, तो उनको वो खुद से हमसे बात नहीं करती थी, खुल के हमसे बात नहीं कर पाती थी। लेकिन एक साक्षात सरस्वती माता के रूप में एक हमारे साथ आई। हम चाहेंगे एक बार सविता मैम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जो हमारे टीम को गाइडलाइन किए हैं, कोऑर्डिनेशन के रूप में स्वरूप किए हैं। मेरे सक्सेस की पहली सीढ़ी हमारी माता ही है। जो कहा जाता है ना, हर सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो हमारी सफलता के पीछे मैम का हाथ है। जो मैं आज तक हूँ तो इन्हीं चारों लोगों की वजह से हूँ, वरना मैं भी कहीं ना कहीं, जैसे मोदी जी बोल दिए थे कि मेरे पास नौकरी नहीं है, जाके पकौड़ा बेचो, तो मैं भी कहीं ना कहीं ठेला लगा के, पान का घंटे लगा के पकौड़ा पान लगाते हुए दिखता आपको। लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद मिला, इन लोगों का साथ मिला, आज आपके सामने। फैमिली नहीं आ पाए, मैं मिस कर रहा हूँ उनको, मैं तो अपना फैमिली से मिलवा था। और वहाँ पर आप लोग शायद देख चुके होंगे, जो हमारा मेगा सेमिनार हुआ था रविंद्र भवन में, वहाँ पे देखे थे, है ना, जो लोगों को बोलता था कि इसको कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वो सही रहेगा, इसको कोई संग साथी नहीं होगा। आज मेरा बेटा एक आया है जो आज चलने भी लगा, दौड़ने लगा, ठीक है। आज मेरी सक्सेस में मैं खुद से डांस नहीं कर पाया, एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरा खुद अपनी सफलता के पीछे डांस करेगा, है ना। जो जन्म लिया था ना, तो मेरे पास 4 चक्का गाड़ी थी। कौन चक्का? स्कूटी का, जो 4 चक्का लगा हुआ था। उसको नहीं पता था उसका बाप कौन है, क्योंकि उसको होश ही नहीं था, ठीक है। उसको अभी उसको याददाश्त आ गया है, वो अभी पहचानता भी नहीं है हमको। अभी वो मेरे ससुराल में है, मैं उसको रक्षाबंधन के लिए रिसीव करने जाऊंगा ना, तो अपने कार से रिसीव करने जाऊंगा। उसको भी लगेगा कि मैं अगले जन्म में कुछ ना कुछ किया था कि मेरा पापा अच्छी मिल गया, है ना। उसके खानदान में आज तक किसी के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। जो भी घूमता है बाइक से घूमता है, साइकिल से घूमता है। आज सबका मुंह टेढ़ा हो गया है, इतना मेरा फैमिली गया सब स्टेटस देख देख के हमको शाबाशी नहीं दे रहा है। मेरी माँ को बोल रहा है कि रसगुल्ला कब खिलाओगे, मेरी बहन को बोल रहा है रसगुल्ला कब खिलाओगे। हमारे पास बोलने की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बेइज्जती किया था। उन्होंने बोर्ड पे बताया था कि तुम्हारा बेटा एगो इन्हें लाइन जोड़ता है, एगो इन्हें लाइन जोड़ता है, इन्हें लाइन जोड़े से उन्हें लाइन जोड़े से क्यों हुआ है। तो फोन करता था, हम बताते देखो इन्हें लाइन जोड़े से उन्हें लाइन जोड़े से ही कार हुआ है ना। इस तरीके से बताया जाता था। हमारी सफलता की कहानी यही है सर। ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे शख्स निकल कर आगे आते हैं। और मैं जानता हूं ऐसे बहुत से शख्स आज भी यहाँ बैठे हैं जिनके दिल में आज आग भरी होगी, जिनका थोड़ा रोंगटा खड़ा हुआ होगा इनकी कहानी को सुन के, जिनको लगा होगा अगर वो इंसान है तो जरूर लगा होगा कि अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो अगली बारी मेरी है, मैं भी